हेलो साथियों, मैं आपका मित्र अजय। आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए पुलिस रैंकिंग सिस्टम। पुलिस रैंकिंग सिस्टम क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुलिस रैंकिंग सिस्टम। पुलिस विभाग के ये सारे पद क्रम से लिखे गए हैं, जिसमें सबसे छोटा पद कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ऐसे ही लगातार आगे क्रम आता है। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी, एसपी। फिर इसके बाद आता है ये अंडर ट्रेनिंग के अंदर आते हैं ये आईपीएस अधिकारी, जिसमें ये आईपीएस 1 स्टार का, डबल स्टार का, ये 3 स्टार का पद होता है। फिर इसके बाद पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद आता है डीजीपी का, जो कि एक ये अशोक स्तंभ और एक ये चिन्ह बना होता है, ये तलवार जैसा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने यूट्यूब चैनल अजय जोन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। थाने स्तर पर पद देखते हैं कौन कौन से आते हैं। थाने स्तर पर सबसे छोटा पद होता है सिपाही, जिसे आरक्षी कांस्टेबल कहते हैं। फिर इसके बाद सिपाही प्रमोशन से वरिष्ठ सिपाही अर्थात वरिष्ठ आरक्षी, पुलिस नायक, सीनियर कांस्टेबल आदि बनते हैं। फिर ये लोग प्रमोशन से मुख्य आरक्षी, हेड कांस्टेबल अर्थात दीवान बनते हैं। इसके बाद जो अगला पद आता है वो आता है एएसआई, जिसे बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जिसकी वर्दी पर सिंगल स्टार होता है, जिसे पुलिस सहायक उप निरीक्षक या हेड कांस्टेबल प्रमोटेड कहते हैं। यह पद अधिकांश पुलिस ऑफिस में होता है, जिसे बाबू, स्टेनो, गोपनीय सहायक, लेखाकार, कार्यालय सहायक आदि के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद अगला पद आता है एसआई का, जिसे बोलते हैं सब इंस्पेक्टर अर्थात उप निरीक्षक या दरोगा भी कहा जाता है, जो कि पुलिस चौकी में होता है। पुलिस चौकी में होता है। इसके बाद अगला पद आता है एसओ, जिसे बोलते हैं स्टेशन ऑफिसर, जिसकी वर्दी पर डबल स्टार होते हैं, जिसे थाना अध्यक्ष भी कहा जाता है। इसके बाद अगला पद आता है एसएचओ का, जिसे बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसे प्रभारी निरीक्षक अर्थात पुलिस इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक खास बात जानना ये है कि एक थाना अध्यक्ष और एक आता है प्रभारी निरीक्षक, इनमें अंतर क्या होता है कि दोनों थाने को ही संभालते हैं। थाने के बाद में जिसके पास डबल स्टार होता है वो थाना अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं, और जिनके पास 3 स्टार होते हैं वो प्रभारी निरीक्षक अर्थात एसएचओ के नाम से जाने जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तहसील स्तर पर पद। तहसील स्तर पर 3 या 4 थाने के मालिक होते हैं, जो कि आते हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और यूपीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग। यहाँ से जो पद आते हैं उसमें पद आता है डीएसपी का, जिसे बोलते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, पुलिस उपाधीक्षक, जो कि प्रमोशन से फिर सीओ अर्थात सर्कल ऑफिसर या क्षेत्राधिकारी बनते हैं। इसके बाद अगला पद आता है। अगला पद आने से पहले ये जो डीएसपी और सीओ ये जो होते हैं, इनका एससी एसटी मामलों की सुनवाई आदि ये डीएसपी सीओ कार्य देखते हैं, और भी कार्य हैं इनके। तो अगले पद आते हैं जिला स्तर पर। जिला स्तर पर आते हैं एएसपी का, जिसे बोलते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे बोलते हैं सहायक पुलिस अधीक्षक। इसके बाद आता है अगला पद एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। एसपी क्या होता है, एक छोटे ज़िले में मौजूद होता है, और एसपी एक जिला स्तर का बड़ा पद होता है। इसमें क्या होता है खास बात कि ये थाने या चौकी में सिपाही, दरोगा आदि को सस्पेंड करने की पावर होती है।
इसके बाद एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस अधीक्षक के नाम से जाने जाते हैं, महानगर या बड़े ज़िले में होते हैं। इनका क्या है कि एसपी, एसएसपी यूपीपीएससी और यूपीएससी से आते हैं। ज़िले का सबसे बड़ा पद होता है एसपी और एसएसपी। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं मंडल स्तर पर। मंडल स्तर पर पद आता है डीआईजी का, जिसे बोलते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस उप महानिरीक्षक। इसके बाद अगला पद आता है आईजी, जिसे बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस महानिरीक्षक। ये मंडल का मुखिया होता है। इसके बाद अगले पद आते हैं प्रदेश स्तर पर। प्रदेश स्तर पर पद आता है एडीजीपी, जिसे बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहते हैं। इसके बाद अगला पद आता है डीजीपी का, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रदेश पुलिस का मुखिया होता है। इसके बाद कुछ जगहों पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी होती है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है, आइए देखते हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम भारत शासन अधिनियम 1961 पर आधारित है। इसमें होता क्या है कि एसडीएम और डीएम की पावर को सीओ और एसपी के हाथों में सौंप दी जाती है। जैसे कि शूटिंग ऑर्डर या शस्त्र लाइसेंस आदि का काम एसडीएम के हाथ में होता है। जिन जगहों पर सीओ और एसपी के हाथ में सौंप दिया जाता है, डीएम और एसडीएम की पावर पुलिस को दे दी जाती है, वहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली होती है। वर्तमान में पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम 7 जिलों में लागू है उत्तर प्रदेश के, जिसमें आता है आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस और नोएडा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है देखते हैं। इसके आने वाले पद, जिसमें पद आता है पुलिस कमिश्नर प्रणाली में एसीपी का पद, जिसे बोलते हैं सहायक पुलिस आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कि सीओ और डीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में एसीपी के नाम से जाना जाता है। और एसीपी का अगला पद आता है एडीसीपी, जिसे बोलते हैं अपर पुलिस आयुक्त, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे एक एएसपी नाम से भी जाना जाता है अन्य जिलों में। इसके बाद आता है ये डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस उपायुक्त, जिसे एसपी और एसएसपी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला पद आता है जेसीपी, जिसे बोलते हैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, संयुक्त आयुक्त, जिसे आईजी डीआईजी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है सीपी, जिसे बोलते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस आयुक्त, जिसे एडीजी के नाम से जाना जाता है। कमिश्नर प्रणाली का सबसे बड़ा पद होता है सीपी, जिसे बोलते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। वीडियो में आगे देखते हैं पुलिस में प्रवेश कहाँ से होता है, यानी कि पुलिस में भर्ती होने के रास्ते कितने होते हैं। कि नंबर 1 पे होता है कांस्टेबल रैंक से कांस्टेबल बनना, और नंबर 2 होता है एसआई रैंक से सब इंस्पेक्टर बनना, और नंबर 3 होता है पीपीएस रैंक से डीएसपी बनना, और नंबर 4 होता है आईपीएस रैंक से एएसपी बनना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें।